वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात जारी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत की जा रही है। मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से इस वक्त मुलाकात जारी है। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, अहम मुलाकात हो रही है, किन उमूर पर मज़ीद बात होगी? आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इस वक्त मुलाकात जारी है और इस मुलाकात में एक तो मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और हुकूमत ने जो PTI से आज जो बातचीत हुई है, जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, जो कमेटी बनाई गई है, इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो तबादला ख्याल करेंगे सदर मुमलिकत के साथ। और पीपल्स पार्टी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं और इसी तरह से जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, उस हवाले से वज़ीर आज़म जो है सदर मुमलिकत को आगाह भी करेंगे और मज़ीद मशावरत जो है वो की जाएगी। और इस मुलाकात में पाकिस्तान ठीक पीपल्स है, पार्टी आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त वहाँ मुलाकात जारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे यासिर। कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के माली गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट अहल खाना और ज़ेर कफालत अफराद की गोशवारे जमा कराने के पाबंद होंगे और अरकान पार्लियामेंट 31 दिसंबर तक गोशवारों की तफसीलात जमा कराएं। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी वकार सैयद, बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अरकान पार्लियामेंट है उनसे माली गोशवारों की तफसीलात तलब की है और उसमें ये भी बताया गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट है वो अपने अहल खाना और इसके अलावा जो उनके ज़ेर कफालत अफराद है उनकी गोशवारों की तफसीलात भी जमा कराने के पाबंद हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि जो अरकान पार्लियामेंट 31 दिसंबर तक जो है वो जो ये गोशवारे जमा नहीं कराते तो उस सूरत में उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। जबकि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को भी इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अगर कोई रुकन जो है वो गलत मालूमात फराहम करता है तो उस पर 120 दिन के अंदर जो सेक्शन 139 है उसके तहत जो है वो माली बदइनवानी की कार्रवाई भी होगी, जिसमें अरकान जो है वो डिसीट भी हो सकते हैं। सही वकार सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। आपको ये भी बताएं कि मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास अब 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अरकान मुतालबात की फहरिस्त पेश करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास का एलामिया जारी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। एलामिया के मुताबिक असद कैसर ने कुछ मेंबरान के शरीक ना होने से मुताल्लिक आगाह किया। दोनों तरफ से ये कहा गया कि मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी के मेंबरान ने अपने मुतालबात का खाका पेश किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, फारूक सत्तार शरीक हुए। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, कुछ माजी की बातें हुई और कुछ हाल की बातें हुई। अपोजिशन के कुछ दोस्त नहीं आ सके। अगली मुलाकात 2 जनवरी को होगी। एजाज सादिक का कहना था कि सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। बहुत ही मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज़ हुआ है, जो इंशाअल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है।
हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। असद कैसर ने आगाह किया कुछ मेंबरान शरीक नहीं हो सके। अपोजिशन हुकूमत दोनों जानिब से मुज़ाकरात को मुस्बत पेश करार दिया गया है, जबकि अपोजिशन कमेटी के मेंबरान ने अपने मुतालबात का खाका पेश किया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए आइंदा इजलास अब 2 जनवरी को होगा। आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त हुई। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैरसगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। साबिक स्पीकर और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ये कहते हैं कि हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। तमाम कैदियों बशमूल बानी पीटीआई के रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा है। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। उसी रोज़ बाकायदा मुज़ाकरात का भी आगाज़ होगा। हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। तो देखते कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी। रिहाई जो हमारे असीर रहनुमा और रिहाई सियासी कैदियों की रिहाई, हमारी जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन, और जो हमारे पंजाब में हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है और ख़ासकर जो हमारे गरीब वर्कर्स हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 26वीं तरमीम में पहली बार अच्छे माहौल को बुनियादी हुकूक के तौर पर शामिल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नया पीएसडीपी तैयार करना चाहिए जो आइंदा नस्लों के लिए हो। नई नस्ल को मुस्तकबिल के बारे में फैसला करना होगा। 26th अमेंडमेंट में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमारा आइन में तो लिखवा दिया कि एनवायरनमेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट। आपका एजुकेशन है एक ऐसा गिफ्ट है जो आपके बड़ों ने, आपके वालिदैन ने आपको दिया है। ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा हथियार है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। यू कैन लूज एवरीथिंग इन लाइफ। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था। और मैं समझता हूं कि इस खतरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है। जब मौसमी तब्दीली के नतीजे में वो जो हमारा हिमालयाज़ जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके पता नहीं कब तक इंडस के थ्रू हमें पानी पहुंचा रहा है, वो जो पिघल जाए, हमारे साथियों को ये समझाएं कि ये खतरा मौजूद है और हमें अपना तैयारी पकड़ना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाओ या गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप्स तालिबात को दिए हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगी। एक इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। पाकिस्तान में जो 60% पॉपुलेशन है, यूथ है, 35 ईयर्स से नीचे, तो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो और जो बागडोर है इस मुल्क की वो यूथ के हाथ में। 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल हम दे रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की
مجھے آج بچیاں زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہی ہیں کہ 60% جو اسکالرشپس ہیں وہ بچیوں کو گئے ہیں، لڑکیوں کو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ایک اسکیم لے کے آ رہی ہوں جنوری 25 سے، جس میں 3 کروڑ تک کا قرضہ جو ہے آسان ایک ساتھ میں ملے گا، تاکہ بچے اپنا روزگار، اپنا باعزت روزگار جو ہے وہ سیٹ کر سکیں۔ مخالفین کو بات چاہیے ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ تو عوام کا ہی پیسہ ہے، عوام پہ ہی جا رہا ہے، میری جیب سے نہیں جا رہا، یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، لیکن یہ پیسہ تو حکومتوں کے پاس پہلے بھی تھا نا، یہ میرے بچوں کو کیوں پہلے نہیں ملا؟ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے معیشت کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت کے فیصلے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا موجب بن رہی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کو کیوں مؤخر کیا گیا؟ انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران مزید یہ بھی کہا کہ القادر ٹرسٹ بریت کا کیس ہے، اس کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس میں رقم نہیں لی، پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 19واں اجلاس کرم تک زمینی رابطے کی بحالی میں پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل پولیس فورس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ ہونے کے بعد سڑک کھولی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور نے کہا کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے حکومت اپنی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ پارا چنار میں جرگے سے مل کر معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں غذائی قلت کے مسئلے سے فوری نمٹنا ہوگا۔ ہم مشکل وقت میں پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہم جرگے کے ساتھ کوہاٹ جا کر اور پارا چنار بھی جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے کو حل کرنے اور کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ دونوں فریقین کے درمیان یہ معاملہ جلد طے پا جائے گا۔ یہ تمام سامان ادویات ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے بھجوانے کا انتظام کر لیا گیا ہے، اور یہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں گی جو اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ہم سب ان لوگوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں جو کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ کہ اب گورنر سندھ جن کا دائرہ کار سندھ تک تھا، انہوں نے اسی انسانی ہمدردی کو پاکستان کے آخری تک کونے تک پہنچانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اور اس میں خود اپنے آفس کے ذریعے مختلف پاکستانی قومیتوں، مذہب، زبان، جس کی بنیاد پہ بھی یہ تقسیم ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی جو کوشش کی ہے،